नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 25 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री प्रदेश के प्यारे शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। सीएसजेएमयू के ऑडिटोरियम में होने वाले इस कार्यक्रम में शिक्षकों की उपलब्धियों और शिक्षा में उनके योगदान को सराहा जाएगा। समारोह में कई अधिकारी और शिक्षाविद भी शामिल रहेंगे। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत किसानों को 24,000 करोड़ रुपए का बड़ा लाभ मिला है। योजना आधुनिक तकनीक, भंडारण क्षमता बढ़ाने और फसल मूल्य सुधार पर केंद्रित है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। कोडीन कफ सिरप को लेकर प्रदेश के 52 जिलों में 332 फर्मों पर बड़ा छापा पड़ा है। जांच का दायरा बढ़ाया गया है और कई शहरों में गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिन में हल्की राहत, लेकिन सुबह शाम तेज ठिठुरन और घने कोहरे ने कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्रों में तापमान तेजी से गिरा है। ट्रैफिक और विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। शनिवार को चुनाव कार्यक्रम का ऐलान और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसी बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस लगभग खत्म हो गया है। पार्टी नेतृत्व ने नए चेहरे और संगठनात्मक समीकरणों पर मंथन तेज कर दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब रब्बी सीजन की फसलों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। किसानों को आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागज, फसल विवरण और फोटो सहित 5 दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इससे फसल सुरक्षा और नुकसान की भरपाई सुनिश्चित होगी। 15 दिसंबर को प्रयागराज में बड़ा आंदोलन प्रस्तावित है। अखिलेश यादव के ऐलान के बाद राजनीतिक गर्मी और बढ़ गई है। आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है, जिससे प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयारी तेज कर दी है। नेहा सिंह राठौर पर लगातार कई एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने एक नया गाना गाकर प्रतिक्रिया दी है। गाने के बोलों में तंज और व्यंग्य साफ नजर आया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और मामले को लेकर बहस भी तेज हो गई है। एसआईआर में सामने आए ताजा आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया है। 23,69,000 फर्जी वोटर्स और 46 लाख मृत मतदाताओं के नाम अब भी सूची में दर्ज पाए गए। चुनाव आयोग ने अपडेट की प्रक्रिया तेज कर दी है और जिलों को सुधार के निर्देश दिए हैं। यूपी में बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर से लागू हो गई है। पुराने बकाया पर 100% ब्याज माफ किया जा रहा है और उपभोक्ताओं से जल्द रजिस्ट्रेशन करने की अपील की गई है। इससे लाखों परिवारों को लंबे समय से चल रहे बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है। एक महिला ने खुलासा किया कि उसके पति की डिग्री पर फर्जी डॉक्टर बनाया गया था। उसकी बहन सोनाली ने अपने भाई राजीव गुप्ता की पोल खोलकर मामला सार्वजनिक कर दिया। शिकायत के बाद जांच शुरू हो गई है और पूरे प्रकरण में कई सवाल खड़े हो गए हैं। आयुष्मान कार्ड न बनने पर अब परेशानी की जरूरत नहीं है। यूपी के औरैया जिले में 25 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पात्र हर परिवार को मौके पर कार्ड बनवाने की सुविधा दी जाएगी। इससे स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। दिल्ली से अतीक अहमद गैंग का खास गुर्गा अफसार गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि जेल में रहते हुए इसी ने उमेश पाल हत्याकांड की गुप्त साजिश रचने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तारी के बाद गिरोह की बड़ी गतिविधियों का खुलासा होने की उम्मीद है। यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी अब अनिवार्य कर दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे स्कूलों की मॉनिटरिंग बेहतर होगी, लेकिन शिक्षक संगठनों ने फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि व्यवस्था ठीक न होने से शिक्षकों को अनावश्यक दबाव झेलना पड़ सकता है। यूपीपीसीएल ने 11 लाख पुराने स्मार्ट मीटर हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। 2027 तक राज्य के हर घर में नए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया गया है।
इससे बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को रियल टाइम खपत की जानकारी मिल सकेगी। यूपी में 90% सब्सिडी पर 40,521 सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बुकिंग आज से शुरू हो गई है। किसान निर्धारित तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन कर लाभ ले सकते हैं। योजना का उद्देश्य सिंचाई लागत कम करना और किसानों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना है। मासिक धर्म अवकाश पर राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की मांग सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में उठाई। उनका कहना है कि महिलाओं की सुविधा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल आराम को ध्यान में रखते हुए इसकी जरूरत है। मुद्दे पर देश भर में बहस भी तेज हो गई है। यूपी में 15 दिसंबर से छात्र आंदोलन फिर तेज होने जा रहा है। कई छात्र संगठनों ने एकजुट होकर बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। खुलते ही बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। ठंडे मौसम के बावजूद लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है और मंदिर परिसर में श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। यूपी के 18,90,373 किसानों के नाम पीएम किसान सम्मान निधि से कटने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। गलत बैंक विवरण, आधार सीडिंग में त्रुटि और सत्यापन में गड़बड़ी को मुख्य कारण बताया जा रहा है। सरकार ने पात्र किसानों को दोबारा सत्यापन कराने की सलाह दी है। मथुरा के जमताड़ा मॉड्यूल के खिलाफ पुलिस ने सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 300 पुलिसकर्मियों ने 4 गांवों को घेरकर कार्रवाई की और 42 संदिग्धों को हिरासत में लिया। यह ऑपरेशन साइबर फ्रॉड गैंग की गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया। यूपी के एक जिले में योगी सरकार ने अभिभावक बनकर 138 बेटियों का सामूहिक कन्यादान कराया। कार्यक्रम में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता और दहेज मुक्त शादियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। यूपी में इस बार गेहूं की बुआई लक्ष्य से केवल 86% ही हो पाई है, जबकि तिलहन की फसलों का रकबा बढ़ा है। बदलते मौसम और किसानों के रुझान के चलते यह बदलाव देखा गया है। सरकार उत्पादन संतुलन के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। एसआईआर में सामने आए आंकड़ों ने बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर किया है। एक जिले में 3,27,000 मतदाता लापता पाए गए, जबकि 1 लाख से ज्यादा मृत वोटरों के नाम भी सूची में दर्ज थे। चुनाव आयोग ने तत्काल सुधार और कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश कई किसानों के मोबाइल पर पहुंचा है। संदेश में पात्र किसानों को समय पर ई-केवाईसी और बैंक अपडेट कराने की अपील की गई है, ताकि भुगतान में देरी न हो। यूपी के एक जिले में बड़े स्तर पर मतांतरण मामले का खुलासा हुआ है। ईसाई धर्म छोड़कर कई लोगों ने जय श्री राम बोलते हुए सरकारी गवाह बनने का फैसला किया। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है और संबंधित संगठनों पर निगरानी बढ़ा दी है। पायलट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी की विशेषज्ञ टीम को जोड़ा जाएगा। इन्वेस्ट यूपी ने जापान में कई कंपनियों से मुलाकात की और तकनीकी सहयोग के लिए समझ बढ़ाई। परियोजना ऊर्जा क्षेत्र में यूपी के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। बीएचयू के दीक्षा समारोह में इस बार 13,650 छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। मेधावी विद्यार्थियों के लिए 554 पदक घोषित किए गए हैं। समारोह में प्रतिष्ठित अतिथि, शोधार्थी और प्रोफेसर शामिल होंगे। विश्वविद्यालय इसे अब तक का सबसे बड़ा दीक्षांत समारोह बता रहा है। डॉक्टरों ने अद्भुत सफलता हासिल करते हुए कैंसर से पूरी तरह नष्ट हो चुकी जीभ को दोबारा तैयार किया है। माइक्रो सर्जरी तकनीक और उन्नत चिकित्सा उपकरणों की मदद से यह जटिल ऑपरेशन किया गया। मरीज अब सामान्य रूप से बोलने और खाने की ओर बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में गांवों की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते रोजगार, कृषि निवेश, एमएसएमई विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि गांव भारत की आर्थिक सूरत तेजी से बदल रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी हो चुकी है। पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपए भेजे गए हैं। किसान अपने गांव की बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम 2,000 रुपए भेजे गए हैं। किसान अपने गांव की बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम देखकर भुगतान की पुष्टि कर सकते हैं। सरकार ने ई-केवाईसी पूरी करने की भी अपील की है। रेलवे ने प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। बढ़ती भीड़ और त्योहारों को देखते हुए यह सुविधा शुरू की गई है। यात्रा के लिए निर्धारित तिथियों और समय की जानकारी जल्द जारी होगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। गोरखपुर एम्स ने खून की मुफ्त जांच शुरू कर दी है। मरीजों को रिपोर्ट 2 दिन बाद उपलब्ध कराई जाएगी। संस्था का कहना है कि इससे गरीब और दूर दराज से आने वाले मरीजों को बड़ी सुविधा मिलेगी और इलाज में तेजी आएगी। स्मार्ट मीटर लगाने गए बिजली कर्मियों को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर लोगों ने चेतावनी दी कि मीटर लगाया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। विभाग ने सुरक्षा बढ़ाने और ऐसी हरकतों पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में इंडिगो संकट गहराता जा रहा है। कई फ्लाइटें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी बढ़ी है। ट्रेनें फुल चल रही हैं और बसों में भी सीटें नहीं मिल रहीं। त्योहार और शादी के सीजन में परिवहन व्यवस्था पर भारी दबाव बन गया है। सीएम योगी ने गोरखपुर में 2 रैन बसेरों का निरीक्षण किया और जरूरतमंदों को कंबल व भोजन वितरित किया। ठंड बढ़ने के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाएं मजबूत करने के निर्देश दिए। लोगों ने सीएम से मुलाकात कर अपनी समस्याएं भी साझा की। इन्वेस्ट यूपी ने जापानी कंपनियों के साथ रणनीतिक बातचीत की है। झांसी में ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव प्रमुख एजेंडा रहा। यह परियोजना ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है और यूपी में विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना भी है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी ने गर्व जताया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता की वैश्विक पहचान का महत्वपूर्ण क्षण है। पूरे देश में खुशी का माहौल है। यूपी में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक चूहे की वजह से घर में आग लग गई। घर पूरी तरह जलकर राख हो गया और लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। परिवार ने बताया कि चूहे ने तार कुतर दिए थे, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ। पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर डीआईजी मेरठ ने नया आदेश जारी किया है। अब आवेदक को अनावश्यक रूप से थाने नहीं बुलाया जाएगा। पुलिस घर जाकर या डिजिटल माध्यम से जांच करेगी, ताकि लोगों को परेशानियों से राहत मिल सके और प्रक्रिया तेज हो सके। कफ सिरप तस्करी मामले में सरगना शुभम समेत 2 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही 10 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। पुलिस नेटवर्क की जांच कर बड़े गिरोह का पीछा कर रही है। नो मैपिंग सूची में शामिल 10 लाख से अधिक वोटरों को नोटिस जारी किया जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी जिलों को सत्यापन प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। फर्जी, मृत या डुप्लीकेट वोटरों को सूची से हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। गोरखपुर वाराणसी रूट पर जल्द ही हाइड्रोजन ट्रेन चलने की तैयारी है। यह पर्यावरण हितैषी तकनीक रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। ट्रेन के ट्रायल और रूट संरचना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पटना चिड़ियाघर की सैर अब पहले से काफी महंगी हो गई है। टिकट मूल्य में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। नई दरें लागू होने के बाद आम लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, जबकि प्रबंधन इसे मेंटेनेंस और सुविधाओं में सुधार के लिए जरूरी बता रहा है। पटना सहित बिहार के कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा है। घना कोहरा भी कहर बरपा रहा है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। आईएमडी ने ठंड और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने की सलाह दी है। टाटा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक द्वारा दिए आंकड़ों से बड़ा खुलासा हुआ है। 63 लाख मजदूरों ने पलायन किया, जिनमें 71% अन्य राज्यों में बस गए, जबकि केवल 25% ही बिहार लौटे। इससे
राज्य में रोजगार और श्रम व्यवस्था की चुनौतियां उजागर होती हैं। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो उड़ानों का संकट जल्द खत्म होने वाला है। एयरपोर्ट जीएम ने भरोसा दिलाया है कि निर्धारित तारीख से सामान्य संचालन शुरू कर दिया जाएगा। यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि रद्द उड़ानों से यात्रा काफी प्रभावित थी। एक 4 साल के मासूम ने रोते हुए बताया कि उसके पापा और बुआ ने उसकी मां को बहुत मारा। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने पारिवारिक विवाद और महिला सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। बच्चा फिलहाल सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। सिक्सर किंग युवराज सिंह ने अपने करियर में गेंद और बल्ले दोनों से ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। इनमें T20 में 6 छक्के, वर्ल्ड कप में ऑलराउंड प्रदर्शन और कई ऐतिहासिक पारियां शामिल हैं जो आज भी याद की जाती हैं। बुलंदशहर में एक अनोखी शादी सुर्खियों में रही, जहां दूल्हे ने दहेज में मिले 51 लाख रुपए ठुकरा दिए और सिर्फ चांदी का सिक्का लेकर विवाह रचाया। दूल्हे के इस कदम की पूरे क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है और इसे सामाजिक संदेश माना जा रहा है। कफ सिरप तस्करी और गड़बड़ी पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। 60 दिनों में 42 जिलों की 332 फर्मों पर छापेमारी हुई है। 133 फर्मों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सरकार दवाओं की गुणवत्ता और अवैध व्यापार पर बड़ी कार्रवाई मोड में है। चाइनीज मांझे ने लखनऊ में टीचर संजीव की जान ले ली। बेटी को स्कूल से लेने के बाद लौटते समय मांझे से उनका गला कट गया। अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। खतरनाक मांझे पर फिर एक बार प्रतिबंध और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। लखनऊ में 60 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। LDA ने 8 बुलडोजरों के साथ कार्रवाई की और गैर कानूनी निर्माण ध्वस्त किए। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि प्लॉट खरीदने से पहले जमीन की वैधता की जांच जरूर करें।